देखिए, विद्यार्थी का एक होड़ चला पेपर एग्जाम को लेकर के कि पीजीटी पर लाख हंगामा किया, तो शिक्षा वर्ग को एक अलग डिवीजन कर दिया है और गरीब लोगों को एक अलग बांट दिया ऐसा कि मूल स्थिति जो होता है, जैसे कपड़ा भोजन मकान के लिए जूझ रहा है, 1000 रुपया में लाइन लगवा दे रहा है, ओकरों में 250 रुपया घूस ले रहा है, अब पेपर भरने का पैसा ले रहा है। बताइए इसकी आर्थिक स्थिति क्या होगा। एक तो रोजगार नहीं है, महीना में 1000 रुपया दे रहा है जिसमें एक साड़ी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि साड़ी दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो मकान नहीं दे रहे, रोजगार कहाँ है ये सबके पास? ना तो रोजगार है ना तो पीने का पानी। ऐसी स्थिति में अगर मानते हैं वोट लेने का एक जरिया डायरिया, देखिए डायरिया ये सब जो है वो पढ़े लिखे कम है, जिसको जागरूक जो है ना जागरूक करना होगा और ग्राउंड रिपोर्टिंग जो स्तर जमीनी स्तर से आप दिखाना शुरू हुआ है। हम लोग को जब सप्लाई पानी का बिल आ रहा है, बिल पर बिल आ रहा है, सप्लाई पानी हम लोग को मिलता नहीं है, मिलता है तो नाली का पानी महक आता है लेटिंग ऐसा, तो पानी हम लोग कैसे यूज करेंगे सब बताइए। पब्लिक ऐसा पिया, हम लोग का बिल पर बिल आता है और एक तो 6 महीना पर 7 महीना पर एक दिन पानी खुलता है, तो यही भी नाली का पानी आता है, कैसे पिएगा बाल बच्चा? बीमारी नहीं होगा तो क्या होगा? हजारीबाग में अगर हम लोग को नाली रहता हम लोग रोड में पानी क्यों बहाते? जब हम लोग को नाली नहीं है तो हम रोड में पानी बहाते हैं। जब हम लोग का रोड आता नाली रहता तो हम लोग क्यों बहाते नाली रोड में पानी? देखिए यही तक नाली बना है, देखिए यही तक नाली बना है, यही तक नाली बना है, इससे आगे नाली नहीं है। होगा ना तो क्या होगा बताइए? नली में कूड़ा डाल रहे हैं आप लोग, तो क्या करें? क्या करें? नाली भर दिए, पानी जाने का रास्ता है ये नहीं है। अभी यहाँ पर जो है कुछ चाची लोग दिखा रहे हैं, बोल रहा है कि 18 साल से वोट देते देते 48 साल हो गया है और पानी की समस्या है। यानी कौन सदीम जी आज़ादी से पहले का है क्या? तो ये समस्या को समझना होगा सरकार को, उसका संज्ञान लेगा। वार्ड से झारखंड के हजारीबाग जिले में मौजूद है। ये वही जिला है जिसको शैक्षणिक राजधानी कहा जाता है झारखंड का, लेकिन झारखंड के हजारीबाग जिले के रास्ते को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे जहाँ पे शिक्षा के स्तर में सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है इस जिले को, उस जिले में हम लोग मौजूद है और उसका जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करेंगे कि झारखंड के हजारीबाग जिले का जो शैक्षणिक राजधानी जिसको कहा जाता है उसका सड़क देखिए। लोगों का अलग अलग जिले से लोग छात्र जो आते हैं उनका तो विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो देखिए कैसे किस स्थिति में रहते हैं। ये हजारीबाग का सड़क है, सड़क का हालत आप देखिए जरा, और इधर देखिए, इधर कूड़ा कचरा वाला देखिए। ये हजारीबाग जिसको लोग गर्व से कहते थे कि शैक्षणिक राजधानी हजारीबाग, हजारों बागों का हजारीबाग वाला शहर में है। सोचिए उस जगह पे हम लोग मौजूद है और वहां का विकास आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे विकास होता है हजारीबाग में। देखिए जरा, इधर देखिए रोड टूटी फूटी है, पानी जमा रहता है यहाँ पे, देखिए हालत देखिए क्या है। ऐसे ऐसे विकास है हजारीबाग का। और हजारीबाग में मौजूद है चाचा जी लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, पहले उन्हीं से बात करते हैं तब चाची लोग से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। क्या लगता है देख करके विकास हो रहा है इस बार? वो तो देखने से भी पता चलता है कि क्या विकास हो रहा है। न नाली है न गली है, कुछ नहीं। विकास के नाम पर जीरो 5 साल में विकास के नाम पर जीरो। इस मोहल्ले के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार तो कह रहे हैं हम लोग खूब विकास कर रहे हैं। कहाँ? वो तो देखने का चीज है ना। भैया पेंशन योजना मिल रहा है, सड़क दे रहे हैं, बालू दे रहे हैं। देखिए ये सब खेल हो रहा है, ऊपर खेल हो रहा है। जमीनी हकीकत यही है, जमीनी हकीकत यही है बस। कोई नेता मंत्री आते हैं यहाँ पे? कोई नहीं आते हैं, कोई नहीं आते हैं। इधर न नेता आता है न मंत्री आता है। कई बजे नाली दिखाए हम लोग कि देखिए हम लोग का नाली निकालिए, मगर कुछ नहीं सुनवाई होता है यहाँ पर। कुछ है खाली वोट का सबब हाथ जोड़ता है कि हाथ जोड़ते हैं वोट दीजिए, या करेंगे वह करेंगे, मगर कुछ नहीं करता है यहाँ पर। हम लोग नाली मच्छर करते रहता है, देखिए कहाँ फेंके ना, यहाँ पर ये कूड़ादानी है ना और कुछ है, कुछ नहीं है। हम लोग बोलते मुख्यमंत्री को, मंत्री को, सबको थक गए हम लोग बोलते कोई चीज का ही नहीं है। हम लोग कोई नहीं विकास होता है यहाँ पर, कोई विकास नहीं है। क्या किसको बोले? हेमंत सोरेन को बोलिए ना नाली बनाने। हेमंत सोरेन को? हाँ। आप लोग नहीं बोलते हैं नेताजी लोग आते हैं तो बेटा? सुनता है, सुनता ही नहीं है। नहीं सुनते हैं? नहीं। देखिए एक बच्चा कह रहा है कि हेमंत सोरेन को बोलिए नाली बनाने के लिए, कूड़ेदान बनाने के लिए। हम लोग शैक्षणिक राजधानी में है बॉस, और यहाँ का हालत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करें। युवा साथी है, अरे यही होता है झारखंड का स्थिति। बोलने के लिए बोलो तो मुंह उठा के भाग दिए। और देखिए झारखंड का हालत हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हालत क्या है, कैसे विकास हो रहा है, क्या विकास हुआ है 5 सालों में, उसका हम लोग मुआयना करने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग जगह जा करके। सफा करते हैं और जलाते हैं, अपने सफा करते हैं। अभी दशहरा आ रहा है
अपने से साफ करके अपने जलाएंगे यहाँ पर ही। अब कोई यहाँ पे झाड़ू मारने वाला भी नहीं आता है, न कोई कूड़ा उठाने वाला। अच्छा चाची, हेमंत सोरेन सरकार मैया पेंशन योजना महिलाओं को दे रहे हैं, वो मिला आप लोगों को? नहीं, हम लोग को नहीं मिला। जो एक दो ठो इधर मिला है, बाकी को नहीं आया है। एक दो ठो को आया है, बाकी नहीं आया किसी को नहीं। चलिए, एक बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग चाचा हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ किसको समझाइएगा, ये जो बोल रही है खाली अपना रोड के घर के पानी बंद कर दे तो रोड सूखल रहेगा। अच्छा, अभी जो बोल रही है घर का पानी बंद कर दे रोड पर आना तो रोड सूखल रहेगा। तो किसी बोलना जाएगा, यहाँ तो सब अपना अपना बोल, हम यहाँ बसल है बसल, हम लोग तो बाहरिया हैं, 2 दिन आए हैं। मैं बेटा आखिर नाली हम लोग करने, हम लोग रोड में पानी बहावे करेंगे ना। नाली अगर सरकार बना देती है तो हम लोग नाली में डालेंगे। ये नहीं होता है, ऐसे थोड़ी होता है चाचा, ऐसे नहीं होता है। जब नाली में साधन रहेगा तो हम नाली में पाइप डालेंगे, और अगर नाली नहीं रहेगा बेटा सरकार नाली बनाता है, भर देता है, पब्लिकन भरता है, कोई बात सरकार ने भरता आधा अधूरा। सरकार नाली बनाया आधा अधूरा, खाली वहाँ से यहाँ तक देखिए जाकर उधर नाली पूरा भर गया है, पूरा नाली रोड बना दिया है। यही वाले सब कचरा फेंकल नहीं है, वो होता है। अब तो क्या करते, रोड में नहीं फेंकते तो पानी परवा कचरा पचरा फेंकते तो क्या करते? चले ना नाली देखिए दिक्कत होता है चाची? बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत है। देखिए परेशानी हो रहे हैं सब, पूरा एकदम ये बीमारी फैलेगा होता है एकदम। अगर सबका बीमार हुआ, सब कोई मौसम की वजह से बीमार पड़ जाता है सब कोई घर द्वार में एकदम अच्छा से आदमी कैसे बीमारी। अच्छा, किसको दोषी मानते हैं? ये सड़क व्यवस्था नहीं बना है, 5 सालों में सरकार रहा है, दोषी सरकार को मानते हैं या फिर यहाँ के लोगों को मानते हैं? लोगों का सरकार ही बनाने करेगा तब न। अगर हम लोग को नाली रहता, हम लोग रोड में पानी क्यों बहाते? जब हम लोग को नाली नहीं है तब ना रोड में पानी बहाते हैं। जब हम लोग का रोड आता, नाली रहता तो हम लोग क्यों बहाते नाली रोड में पानी? देखिए यही तक नाली बना है, देखिए यही तक नाली बना है, यही तक नाली बना है, इससे आगे नाली नहीं है। भोथाएगा ना तो क्या होगा बताइए? नाली में कूड़ा डाल रहे हैं आप लोग, तो क्या करें, क्या करें? नाली भर दिए, पानी जाने का रास्ता है ये नहीं है। हम लोग सुनिए भैया, ये नाली भरता था, मेरे घर में पूरा पिल्लू घुस जाता था, इधर तो जाने का कोई अथी नहीं है। ये पानी निकलता था, पूरा हम लोग का पिल्लू कचरा और गंदगी सब हम लोग का दुआरी में जमल रहता था, छोटा छोटा बच्चा रहता था, घूमता था फिरता था, इसलिए हम नाली बंद कर दिए। इसीलिए बंद कर दिए? हाँ, इसलिए नाली बंद कर दिए। देखिए, हम लोग झारखंड की दशा और दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग शैक्षणिक राजधानी हजारीबाग में मौजूद है और हजारीबाग का स्थिति आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सड़क का हालत आप देख पा रहे होंगे, बगल में नाली का हालत आप देख पा रहे होंगे। मतलब 5 सालों का विकास आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कितने भव्य तरीके से विकास हुआ है, कितने अद्भुत तरीके से विकास हुआ है, उस चीज को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दशा और दिशा कोई गांव का नहीं है, ये दशा और दिशा हजारीबाग मतलब शहर का है, जिसको शैक्षणिक राजधानी भी बोला जाता है। मैं बार बार शैक्षणिक राजधानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जिले के लोग पढ़ाई करने आते हैं। उस जगह का हालत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को जब सप्लाई पानी का बिल आ रहा है, बिल पर बिल आ रहा है, सप्लाई पानी हम लोग को मिलता नहीं है, मिलता है तो नाली का पानी महक आता है लेटरिन से। तो पानी हम लोग कैसे यूज करेंगे सब बताइए? पब्लिक कैसे पिया? हम लोग का बिल पर बिल आता है, एक तो 6 महीना पर 7 महीना पर एक दिन पानी खुलता है, तो यही भी नाली का पानी आता है। कैसे पिएगा बाल बच्चा? बीमारी नहीं होगा तो क्या होगा? हजारीबाग में कभी भी हम लोग सप्लाई पानी अच्छा नहीं भरते हैं, खाली नाली का पानी आता है, एकदम महक पानी सूंघिएगा महक आता है। चलिए, हम लोग ग्राउंड जीरो पर से दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ का सिस्टम कैसे सुधरा जाएगा। ऐसे में नवयुवक सर लोग मौजूद है यहाँ पे, जो चुनाव भी शायद पहले आप लड़ चुके हैं कोडरमा से। कैसे देखते हैं, क्या विकास कैसे होगा सर? देखिए, मेरा जन्म भूमि कोडरमा है, लेकिन कर्म भूमि जो है हजारीबाग में हम एक प्राइवेट टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं। कोडरमा लोकसभा से हमने 2024 वाले में चुनाव भी लड़े हैं। ऐसी स्थिति नवयुवक का स्थिति जो बना हुआ है, जो वर्तमान में पक्ष हो या विपक्ष हो, किस पर ब्लेम दिया जाए, यहाँ का जनता खुद समझ में ना आ रहा है। चाहे गरीब है, मध्य वर्ग का है या विद्यार्थी है, क्योंकि अगर मान लेते एग्जाम दे रहा है तो क्वेश्चन पेपर लीक। आम जनता के यहाँ अगर जाते हैं किसी क्षेत्र में तो सबको आपस में लड़ा दे रहा है, चाहे वार्ड का हो या तो कोई भी मुखिया का हो, आपस में लड़ा दे रहा है। कहीं नली है तो नली में कह रहा है कि नली में कूड़ा करकट डाला हुआ है तो नली अच्छा से कंप्लीट नहीं है, तो कहीं रोड का समस्या। अब पानी का तो हद तक पानी की समस्या ऐसा दिखाया है बाबू गांव चौक में कि यहाँ बाबू गांव से अंदर जो ये गली है, सरकार को दोषी मानते हैं।
सरकार को देखिए, सरकार यहाँ पर देखने के लिए नहीं आएगा। तो सरकार जो सत्ता में है तो उसका जो प्रतिनिधि यहाँ जो विधायक है, या सत्ता हो या पक्ष हो या विपक्ष में, अगर देखिए अभी यहाँ पर जो है कुछ चाची लोग दिखा रहे हैं, बोल रहा है कि 18 साल से वोट देते देते 48 साल हो गया है और पानी की समस्या है। यानी कौन सदीम जी आज़ादी से पहले का है क्या? तो ये समस्या को समझना होगा सरकार को, उसका संज्ञान लेगा। वार्ड से क्या है, उसका विधायक प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, इसका जो लोकसभा जो प्रत्याशी है वो सांसद है वो क्या कर रहे हैं, ये सारे समस्या को केवल देखिए। विद्यार्थी का एक होड़ चला पेपर एग्जाम को लेकर के कि पीजीटी पर लाख हंगामा किया, तो शिक्षा वर्ग को एक अलग डिवीजन कर दिया है और गरीब लोगों को एक अलग बांट दिया, ऐसा कि मूल स्थिति जो होता है, जैसे कपड़ा भोजन मकान के लिए जूझ रहा है, 1000 रुपया में लाइन लगवा दे रहा है, ओकरों में 250 रुपया घूस ले रहा है, अब पेपर भरने का पैसा ले रहा है। बताइए इसकी आर्थिक स्थिति क्या होगा? एक तो रोजगार नहीं है, महीना में 1000 रुपया दे रहा है जिसमें एक साड़ी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि साड़ी दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो मकान नहीं दे रहे, रोजगार कहाँ है? ये सबके पास ना तो रोजगार है ना तो पीने का पानी। ऐसी स्थिति में अगर मानते हैं वोट लेने का एक जरिया, डायरिया, देखिए डायरिया, ये सब जो है वो पढ़े लिखे कम है, जिसको जागरूक जो है ना, जागरूक करना होगा। और ग्राउंड रिपोर्टिंग जो स्तर, जमीनी स्तर से अब दिखाना शुरू हुआ है, तो यहाँ के जनता जागरूक हो जाएंगे। और अब ये यहाँ का ठान लिया है कि हमने पक्ष विपक्ष, महागठबंधन और बीजेपी दोनों को वोट देते आए इतना सालों से, ना तो ये शिक्षा के लिए विकास किया है, ना किसानों का विकास है, ना गरीबों का। बस ये सब केवल अपना तमाशा देखने वाला है और अपना जेब भरने वाले लोग हैं जो गाड़ी से आता है। लेकिन अब जो है जितने गरीब दुखिया जितने भी हैं, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब लोग हो, सब लोगों ने ये ठान लिया है कि अब क्षेत्र में और झारखंड में विकास चाहिए तो पढ़ा लिखा नवयुवक क्षेत्र का बेटा चाहिए, अब नेता नहीं चाहिए। हाँ, बदलाव की क्रांति, ये भीड़ दिख रहा है ना, वो नवयुवक गरीब और किसानों का बेटा दिख रहा है, अरे बदलाव का क्रांति ही दिख रहा है। और जो ये अब डिजिटल जो चला है, इसके माध्यम से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर करके हकीकत दिखाया जा रहा है, पेपर में उल्टा पुल्टा नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। देखिए, शैक्षणिक राजधानी में हम लोग मौजूद हैं, हजारीबाग में हम लोग मौजूद हैं, और हजारीबाग की जमीनी हकीकत क्या है वो दिखाने का प्रयास किया हूं मैं। रोड की बात कर लें, नाला की बात कर लें, या फिर अन्य 5 सालों में जो विकास हुआ है उसकी बात कर लें, उन तमाम चीज़ों को आपके बीच रखने का प्रयास किया हूं। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।